आज तारा अपने पुराने समय को याद करके रोने लगी और बोली, है मेरे लाल तूने भी हमारा साथ छोड़ दिया। रोने लगी तारा। अरे 9 महीना गर्भ में रहो और नींद भरी सोयोरी काया में। चैती गर्भ में रहो नींद भरी सोयोरी काया में। और पालिकियों परी वस्त्र बैठी ना पाई छाया में। और पीछे नीचे घरी जाए भूप पे हुक्म करे भंगी। पीछे नीचे घरी जाए भूप पे हुक्म करे भंगी। करम गति डार से नहीं डरे। अरे करम गति डार से नहीं डरे। अरे कोई राजा हरिश्चंद्र आज में कर घरी नीर भरे। और अंतिम संस्कार करने के लिए मरघट के लिए जाने लगी। कैसे जा रही है भैया के मरघटी जाई रही। के मरघटी जाई रही और लेगी लाश लला की मैया मरघटी। मरघटी जाई रही और लेगी लाश लला की मैया मरघटी। अरे बड़े दुखन से कोई मैंने पालो। अरे हमको छोड़ी कहाँ तू चालो। अरे विधना रची कहाँ। अरे विधना रची कहाँ और लेगी लाश लला की मैया। मरघटी जाई रही के मरघटी जाई रही और लेगी लाश कुंवरी की मैया।
गोदी में ले लेती है और पैदल चलती जा रही है, लेकिन उससे पैदल नहीं चला जा रहा है। क्यों? मिट्टी में मरने के बाद वजन हो जाता है, मिट्टी भारी हो जाती है। आज तारा चलती जा रही है, अपने समय को याद कर रही है। जाकर के जैसे ही मरघट में पहुंची, महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन है? रात्रि का समय। आज तारा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप हमें नहीं जानते? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बिल्कुल नहीं। बोली, महाराज आप हमें नहीं जानते, कोई बात नहीं, कम से कम इस बच्चे को तो जानते ही होंगे। जैसे ही रोहित का नाम लिया, महाराज हरिश्चंद्र पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाते हैं। किसी का भी बाप हो, चाहे कितना ही हृदय उसका बजुर्ग का हो, जब सामने बेटे की लाश होती है तो हृदय फट जाता है। महाराज हरिश्चंद्र को थोड़ी देर के बाद होश आया। अपने फर्ज को ना भूलते हुए तारा से कहा, तारा हमें कर चाहिए, तब इस मिट्टी को हम लगने देंगे। तारा बोली, महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, आपको जहाँ से दिखाई देता हो ले लो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, याद करो उस दिन की, उस दिन आप बहुत बड़ी पंडितानी बन रही थी। तारा फिर रोने लगी और कहने लगी, स्वामी मुसीबत के समय में आपने हमारा साथ छोड़ दिया। और बोलिए तारा, अरे हम पे विपदा परी और पिया तुम्हें कठिन पे जेठानी। विपदा परी सजन तुम्हें कठिन पे जिटानी। और हमें का मालूम हती पिया तुम कफन के मूंगे। करके कफन के रूप में डाल देती है। अब आधी साड़ी बची तो तारा ने कर के रूप में दे दी। इसके बाद में नगिन अवस्था में जब तारा हो जाती है
लज्जा के कारण, शर्म के कारण तारा एक सती का मंदिर बना हुआ है, उसमें आकर के बेहोश होकर के गिर जाती है।